गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। वो उस लड़की से मेरा विवाह करना चाहते हैं। अरे! और रतनपाल उछल पड़ा। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए खौफ से फैल गईं और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, परशोत्तम नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मतलब? उससे शादी का तसव्वुर भी नहीं करना। आखिर क्यों? बस मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे कह रहा हूँ। नहीं रतनपाल, तुम मुझे जब तक वजह नहीं बताओगे मैं नहीं मानूंगा, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरा जहन उलझा रहेगा। तो मेरे दोस्त, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उसके बारे में तुम्हारे मन में क्या है? परशोत्तम ने ज़िद्दी लहजे में कहा। बहुत ज़रूरी है परशोत्तम। हाँ तो सुनो, लेकिन जो कुछ मैं बताऊंगा वो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हम हल्की तबीयत के आदमी हो तो वे तो अपने पूरे खानदान के लिए इकनूद बन सकते हो। परशोत्तम का मुंह हैरत से खुल गया। राजकमल, आखिर ऐसी क्या बात थी जिससे उसके पूरे खानदान को खतरा में आ सकता था? मैं वचन देता हूँ रतनपाल कि तुम जिस तरह बताओगे मैं उसी तरह करूँगा और किसी पर यह राज ज़ाहिर नहीं करूँगा, परशोत्तम ने कहा। और फिर सुनो परशोत्तम जी, राजकमल एक जीती जागती औरत है और एक ऐसी चुड़ैल जो लाखों चुड़ैलों पर भारी है। एक ऐसी रूह जो हजारों बदरूहों से बदतर है, और वो नागन है। उसके अंदर अवश्य है विष है कि सांप और उसके विष का आश्चर्य अशीर भी नहीं होते, और अपनी आंखों में ऐसा सहर रखती है कि इंसान पागल हो जाए। अगर वो तुम्हें बचाए हुए का है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, वरना अब तक जो चुक हो चुका होता और उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो बुरी रूह है परशोत्तम, और अगर तुमने उसे अपना लिया तो वो तुम्हारा सारा खून पी जाएगी, और वो हजारों मर्दों को अपना चुकी है और सब का बुरा हश्र कर चुकी है। क्या कह रहे हो रतनपाल? वो खूबसूरत लड़की? हाँ, वो खूबसूरत लड़की मुकम्मल नागन है, और अगर तुम गर्दन के घर का किस्सा सुन चुके हो तो थोड़ी सी अकल दौड़ाओ तो तुम्हें उसकी खूबसूरत लड़की के कारनामे पता चल जाएंगे। और उसने सैकड़ों खानदान तबाह किए हैं, हजारों लोगों को बर्बाद किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। मेरा उससे बाकायदा मुकाबला हो चुका है और जिसमें मैंने उसे शिकस्त दी थी। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि राजकमल सैकड़ों साल पुरानी औरत है? रतनपाल, क्या कह रहे हो तुम? और एक बार उसे देख तो लो और फिर क्या बात कह सकोगे तुम? हाँ, एक बार उसे देख लूँ तो ये बात कह सकूँगा। मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ किया है परशोत्तम जी। अव्वल तो वो वैसे ही मेरी लाग चल रही है, और मैं सोच रहा था कि अगर वो किसी ऐसे मनुष्य को नुकसान पहुँचाए जो बेगुनाह हो तो मैं उसका मुकाबला करूँ। लेकिन पिछले दिनों जब मैं यहाँ आया तो वो मेरी निगाहों से उजल हो चुकी थी। इत्तेफाक की बात है कि वो खुद ही आ टकराई। तो क्या वो कोई बदरू है? मैंने कहा कि बुरी रूह से भी बदतर, और तुम ये बात साबित कर सकोगे रतनपाल? हाँ मेरे दोस्त, मैं भला उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी सहायता करो मेरी, रतनपाल ने कहा। और परशोत्तम उसे देखने लगा। क्या तुम मेरी क्या मदद चाहते हो? यूं करो कि किसी बहाने से उसे पृथ्वी मंदिर ले आओ। परशोत्तम ने गहरी सांस ली। अव्वल तो वह मंदिर में आएगी नहीं, अलबत्ता तुम ये कर सकते हो कि पिछले रास्ते से उसे ले आना, और उसे ये पता ना चले कि तुम उसे मंदिर में ले जा रहे हो, और फिर मैं तुम्हें उसका खेल दिखाऊंगा। अच्छी बात है रतनपाल, और कोई खास बात? तो फिर मैं तुमसे कह दूंगा कि तावीज़ गले से उतार दो और उसे वबा कर लो, रतनपाल ने कहा। और परशोत्तम ने उसे वादा कर लिया। गौतम राज अपनी पत्नी की मदद से राजकमल के पैरों की खाक लेने में कामयाब हो गए थे, और उन्होंने वो खाक की पुड़िया बांधी, और पर शाम को वो पुरलोक महाराज के पास पहुंच गए। तुम्हें जल्दी तो नहीं गौतम महाराज? क्या मतलब? या फिर यूं करो कि रात को चांद निकलने के समय मेरे पास आ जाना, मैं आज ही तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये ठीक है महाराज, गौतम राज ने कहा, और धूल उनके हवाले करके वहां से चले आए। उनके ज़हन में अजीब ख्याल थे। राजकमल के लिए उनके दिल में प्रेम था, और वो चाहते थे कि राजकमल उनकी बहू बन जाए, लेकिन पुरलोक महाराज भी बहरहाल उसके दिल में बड़ी हसीयत रखते थे। घर वालों को उन्हीं ने सारी कैफियत बता दी थी, और उसने भी इत्तफाक किया था।
रात को वह खामोशी से घर से बाहर निकल गए और थोड़ी देर के बाद वो पुरलोक जी के स्थान पर पहुंच गए। पुरलोक महाराज परेशान सी सूरत बनाए बैठे थे। उन्होंने खौफजदा निगाहों से गौतम राज को देखा और बोले, गौतम वो कहाँ है? कौन है महाराज? जिसके चरणों की धूल लाए हो, क्या नाम बताया था तुमने उसका? राजकमल। उसके नाम को उलट दो, क्या बनेगा? पुरलोक महाराज ने पूछा और गौतम दास उस नाम को उलटने लगे। फिर बोले, लौंकजार और परशोत्तम के नाम को उल्टो। तुम जानते हो कि ये दोनों नाम काले देवताओं के हैं। बेर नाम के बेर लौंकजार और मतुशोभ जिनमें सदा का बैर है। लेकिन बात इन्हीं नामों तक नहीं रहे। गौतम राज, आओ मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊं। पुरलोक जी ने कहा और गौतम को लेकर अंदर चले गए। एक जगह उन्होंने एक चंद लकड़ियां जमा कर रखी थी। कुछ की लकड़ियों में आग का कोई नामो निशान नहीं था। गौतम राज, ये पुड़िया वो है जो तुम लाए हो, इसका क्या करूं महाराज? खोल कर देखो, ये वही मट्टी है जो तुम लाए थे। हाँ वही है, गौतम राज ने कहा। जरा इसमें से एक चुटकी उस लकड़ियों के ढेर पर डाल दो, पुरलोक ने कहा और गौतम राज ने मुतहय्यराना अंदाज में वही अमल किया। लेकिन फिर वो बुरी तरह उछल कर पीछे हट गए। मट्टी डालते ही लकड़ियों में आग के शोले भड़कने लगे। ये क्या गुरु महाराज? बहुत बड़ी बात है गौतम राज, बहुत बड़ी बात है। बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। चरणों की धूल में यह शक्ति किस समय पैदा होती है जानते हो? मैं क्या जानूं महाराज। यह शक्ति एक भीमराज के अंदर होती है और भीमराज वो होता है जो काले जादू में मुकम्मल हो चुका होता है। यानी भेद शक्ति, भस्म शक्ति और भेद शक्ति तीनों कबूती हासिल कर लेने के बाद कोई मनुष्य भीमराज बनता है। राजकमल भीमराजनी है, काले जादू की माहर। ये बात मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ। गौतम राज का मुंह खुला रह गया और उसकी सांस की रफ्तार भी तेज हो गई। एक लम्हे के लिए तो वो सोचने लगा था कि पुरलोक महाराज का दिमाग खराब हो गया। लेकिन पुरलोक महाराज मामूली आदमी नहीं थे, ये बात वो अच्छी तरह जानता था। काफी देर तक वो परेशान खड़ा रहा। फिर उसने कहा, और ये बात आपने पूरे एतमाद से कही है। हाँ गौतम राज, लेकिन वो नौजवान और खूबसूरत लड़की, ये भी हमारी भूल है गौतम राज। क्या मतलब? कोई नहीं कह सकता कि वो नौजवान लड़की है। काले जादू में बड़ी शक्ति है। वो 100 साल की बूढ़ी को जवान बना सकता है, कौन जाने के सिवाय भगवान के। तो मैं उसे घर से निकाल दूं महाराज। इसलिए तो मैं परेशान हूँ गौतम राज कि उसे घर से निकालना इतना आसान तो ना होगा। वो भीमराजनी है और कोई भीमराज इतना कमजोर नहीं होता कि उस पर आम आदमी काबू पाले। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो शहर के शहर तबाह कर दे। हरे राम, तो फिर अब मैं क्या करूं? एक बात बताओ, वो तुम्हारे घर में दिलचस्पी लेती है। कैसी दिलचस्पी? 2 बातें थी। अगर वो तुम्हारे घर को पसंद ना करती तो कब की वहां से जा चुकी होती, और अगर उसे इस घर से दिलचस्पी है तो फिर उसका निकालना आसान ना होगा। अब मैं क्या करूं महाराज? मैं खुद भी सोच रहा हूं और तुमसे ज्यादा परेशान हूं। उससे एक लफ्ज भी ना कहना। बस एक काम करो। वो क्या महाराज? पूरे घर को भगवान की मूर्तियों से भर दो, कोई कोना खाली ना रहे। मुमकिन है कि इस माहौल से वो परेशान होकर भाग जाए। आप कोई उपाय नहीं कर सकते महाराज? कर सकता तो यूं तुम्हें मशवरे ना देता गौतम। हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा कि वो तुम्हें उस कष्ट से बचाए। आपकी शक्ति काम ना आएगी। अरे मैं क्या और मेरी शक्ति क्या, और हर कोई भीम रजनी तो बड़े बड़े से चाल में नहीं आती। नहीं गौतम राज, अगर मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सहायता कर सकता तो जरूर करता, पुरलोक महाराज ने कहा। और गौतम राज के रोंगटे खड़े हो गए। वो निराश से वहां से लौट आए और रास्ते में उनके मन में बहुत सी बातें आई थी। यह जंजाल उन्होंने खुद ही पाला था, लेकिन पुरलोक महाराज को धोखा नहीं हुआ। कहीं ये उनकी भूल तो नहीं? अगर ये बात सच है तो वो घर वाली को कुछ नहीं बताएंगे। वो तो खौफ से मर जाएगी और उसकी पुड़िया उन्हीं के पास थी। न जाने उन्होंने क्या ख्याल आया और उन्होंने रुक कर इधर उधर। थोड़े ही फासले पर उन्हें एक झाड़ी नजर आई और उन्होंने वो खाक खोल कर खाक निकाली और उसे एक चुटकी झाड़ी पर डाल दी। झाड़ी में आग भड़क उठी थी और उन्होंने पुड़िया वहीं फेंक दी और वहां से भाग खड़े हुए। गंदी अरवाहों की पूरी फौज राजकमल के पास हाजिर थी। राजकमल उन्हें देखकर चौंक पड़ी। बदहैबत रूहें उसके सामने दस्ते बदस्ता खड़ी थी। क्या बात है? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। राजकमल ताज्जुब से बोली। हम खुद देव आए हैं जगदेव, कोई खास बात है? हाँ, तो मुंह से फोटो। वो झल्ला कर बोली। वो आ गया है देवी, आपका पुराना दुश्मन, आपका बैरी। कौन? राजकमल चौंक कर बोली। रतनपाल। कलेरू ने जवाब दिया और राजकमल उछल कर खड़ी हो गई। उसके तन बदन में आग सुलग उठी और रतनपाल का उसके नाम के दुखती रग था और ये नाम सुनकर उसके होश जाने लगते थे और उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी।
कहाँ है वो? और उसकी खौफनाक आवाज उभरी। आपके बहुत करीब, आपके खिलाफ साजिश में मसरूफ है, कलेरो ने जवाब दिया और राजकमल की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। अगर ये बात हो तो ठीक है, और मैं भी खुद उसकी तलाश में थी, उसने कहा, और फिर उसके दांत बाहर निकल आए और वो उस वक्त बेहद भयानक लग रही थी। चंद साथ में वो सोच में डूबी रही और उसके चेहरे पर खून ही खून नजर आ रहा था। रतनपाल से उसे जितनी नफरत थी उतनी पूरी दुनिया में किसी से नहीं थी, और उसका नाम सुनकर वो आग की तरह सुलग उठी। थोड़ी देर के बाद उसने क्लेरो से पूछा कि वो मुझसे कितनी दूर है। हम फासला नाप नहीं सकते, क्लेरो ने जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि वो किसी ऐसी जगह है जहां हम उसे देख नहीं सकते, बस उसकी खुशबू आ रही है। सत्यानाश हो तुम्हारा, और मैंने सारा जीवन तुम लोगों के लिए त्याग दिया, और तुम मेरी इतनी सी सहायता नहीं कर सकते, फिर तुम्हारा क्या फायदा हुआ? जगदेवी, हम गंदगी के कीड़े हैं, हमें गंदगी में डुबो दो, हम खुश रहेंगे। लेकिन रस्सियों और मनियों से हम दूर ही रहते हैं। तुम कहो तो हम इन सारे इंसानों की बस्तियों को भस्म कर दें, जान से मार दें ससुरों को, मगर रतनपाल, तो तुमने सिर्फ उसकी बू सूंघी है। हाँ देवी जी, जाओ दफान हो जाओ, और फिर मेरे पास क्यों आन मरे हो? राजकमल ने कहा, और वो सब चले गए। राजकमल कांटों पर लौट रही थी और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके नजदीक मौजूद था, और उसकी रिहायशगाह से वो नावाकिफ थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि उड़ती हुई उसके पास पहुंच जाए, कम बख्त रतनपाल की गर्दन दबोच ले और उसकी हड्डियां चबा डाले, उसकी रगों से खून का एक एक कतरा निचोड़ ले और फिर उसके बदन को भंभोड़ कर रख दे। इस तरह उसकी बोटियां नोच नोच कर फेंक दे कि देखने वाले उसे देख ना पाए। लेकिन वो मजबूर थी और उसके हलक से गुराटे निकल रही थी। सत्यानाश हो ऐसे ज्ञान का जो मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन से निमटने का मौका नहीं दे रहा, उसने सोचा, और फिर बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगी। रात को वो अपना एक खास जाप करना चाहती थी। ये जाप करके वो अपने गुरु से ये पूछना चाहती थी कि आखिर इनका ज्ञान कहाँ गया, और उन्होंने तो कहा था कि अगर उसे ये तीनों शक्तियां मिल जाएं तो संसार के हर मनुष्य पर भारी होंगी। लेकिन अब जबकि उसके तीनों शक्तियां मिल गईं तो अभी तक उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा था। वो अपने गुरु जी से ये पूछना चाहती थी कि गुरु जी, ये सब क्या है? अगर ये शक्तियां ऐसा ही ढोंग थीं तो फिर उनके हसूल के लिए उसका इतना वक्त क्यों ज़ाया किया गया? चुनाचा उस रात का इंतजार था और वो गुरु जी को माफ नहीं कर सकती थी। अगर गुरु जी के कोई उपाय बता देते तो ठीक था, वरना उसने सोच लिया था कि वो गुरु जैसी भी नफरत का आधार कर देगी। ये सारे ख्यालात उसके दिल में थे कि बाहर से दस्तक सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। गौतम राज और उसकी धर्मपत्नी को भी अभी तक उसके अपने ख्याल में उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, और वो उन्हें कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। यूं भी ये जगह उसके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन अभी उसे यहाँ रुकना था, ये मालूम होने के बाद कि उसका दुश्मन रतनपाल भी यहाँ मौजूद है। तरशोत्तम उसकी निगाहों में जच गया था, लेकिन तरशोत्तम के गले में पड़ा हुआ वो तावीद राजकमल के लिए एक अजाब बना हुआ था। ताहम इन सारी बातों को भूल कर वो उठी, चेहरे पर नरमी और मोहब्बत के आसार पैदा किए और दरवाज़ा खोल दिया। गौतम राज की पत्नी थी। उन्होंने प्यार भरे अंदाज में उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या कर रही हो कमल बेटी? कुछ नहीं माताजी, बस ऐसे ही सोच में डूबी बैठी थी, राजकमल ने मासूमियत से कहा। क्या सोच रही थी बेटी? और गौतम राज की पत्नी कमरे के वस्त में पड़ी हुई मुसहरी के पैंती पर बैठते हुए बोली, कोई खास बात नहीं माताजी, बस जो कुछ मेरे साथ बीता है वही जहन में रहता है, राजकमल ने उदासी से कहा। ना बेटी ना, हर वक्त ऐसी सोचों में खोए रहने से क्या हासिल? और बेटी यूँ भी तुम्हारी इमरान सोचों की तो नहीं है, तुम्हारी उम्र ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर बेटी सोच सोच कर खुद को हल्कान करने से क्या फ़ायदा? अच्छा तो ये है कि इनसे निकल कर भगवान से लो लगाओ, भगवान तुम्हें मन की शांति देगा, और जब मन की शांति मिल जाए तो इन परेशानी सोचों से भी छुटकारा मिल जाएगा। गौतम की राज की पत्नी ने कहा। मुझे मन की शांति नहीं चाहिए माँ जी, मैं ठीक हूँ, राजकमल ने कहा। अच्छा आओ बाहर आओ, कमरे में घुसे घुसे सारा रंग मैला हो गया है, गौतम राज की पत्नी ने कहा। और राजकमल ने एक लम्हा के लिए सोचा, और उसके उन सारे जहनी हंगामों से निजात पाने का एक जरिया यह भी है कि वो उस वक्त गौतम राज की पत्नी की बात मान ले और इन सारी बातों को भूल जाए। ये फैसला करके वो गौतम की पत्नी के साथ बाहर निकल आई। सिंह के जिस शीशे में उसका कमरा था और उसे अबूर करके गौतम राज की पत्नी उस छोटी सी राहदारी में दाखिल हो गई जो चंद कदम से ज्यादा न थी। राहदारी में घुसते ही राजकमल के ज़हन को एक झटका सा लगा। सामने ही एक मूर्ति नजर आ रही थी। ये गणेश जी की मूर्ति थी।
राजकमल उससे बचती हुई आगे निकल गई। बूढ़ी औरत की इस हरकत से उसे नफरत हुई, लेकिन जो ही उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे में घुसते ही उसे श्री कृष्ण महाराज की मूर्ति नजर आई, जिनकी गिर्द गोपियां खड़ी हुई थी। और उसने एकदम से रुख बदल दिया और वह उस मूर्ति पर निगाह डालना नहीं चाहती थी, लेकिन रुख बदलते ही उसे एक और मूर्ति दिखाई दी। राजकमल वहां से भी निगाहें हटाकर तीसरी तरफ पलटी, लेकिन यहाँ भी मूर्तियां सजी हुई थी। तब वो दरवाजे की जान बढ़ गई। क्यों भी कमल, क्या बात है? आओ बैठो, क्यों कुछ पूजा पाठ करो। और मैं तुमसे यही कहूंगी कि मन की शांति के लिए इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं। गौतम राज की धर्मपत्नी ने कहा। राजकमल का मन तो ये चाह रहा था कि पलटकर गौतम राज की पत्नी का मुंह पीट डाले, लेकिन उसने खुद को बमुश्किल उस झंझलाए हुए अंदाज में रोका था। फिर भी वो नफरत भरे लहजे को न बदल सकी। मेरा मन शांत है, तुम्हारे मन को अगर कोई आग लगी हुई है तो इन मूर्तियों के सामने बैठ जाओ, राजकमल ने तल्ख लहजे में कहा और राहदारी से बाहर निकल आई। गौतम राज की धर्मपत्नी मुंह खोले कमरे में वस्त खड़ी रह गई और उनके चेहरे पर खौफ की परछाइयां रेंगने लगी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उसके कमरे से निकली तो राजकमल अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी थी। मकान के आखिरी कमरे में गौतम राज महाराज मौजूद थे और उनकी धर्मपत्नी उनसे कहकर आई थी कि वो अपने इस इकदाम का नतीजा बताने के लिए अभी आती है, लिहाजा वो अपनी धर्मपत्नी का इंतजार कर रहे थे। धर्मपत्नी को देखकर उन्होंने गर्दन हिलाई और बोले, कहो क्या रहा? आप ठीक ही कहते थे। आपके कहने के मुताबिक मैं उसे इस कमरे में ले गई, लेकिन जब वो मेरे साथ मूर्तियों वाले कमरे में पहुंची तो उसकी रंगत एकदम बदल गई। वो शदीद बौखलाहट का शिकार थी और आखिर में तो वो मुझसे भी बदतमीजी पर उतर आई। क्यों, तुमने उससे क्या कहा था? जब मैंने उसे कहा कि आओ राजकमल, इन मूर्तियों की पूजा करो और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तो उसने मुड़कर तेजो तंद नजरों से मुझे देखा और बोली, मेरा मन शांत है और तुम्हारे मन को अगर कोई आग लगी हुई है तो उसे बुझाओ। ओहो, इसका मतलब है कि प्रलोग महाराज गलत नहीं कहते थे, मारे गए अब तो मारे गए। हे भगवान, कोई उपाय करें और कैसे उस बला से निपटें। गौतम राज गगियाने लगे। मुमकिन है ना तो वो इन मूर्तियों को देखकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, मुमकिन है कि वो इन मुकद्दस मूर्तियों को देखकर हमारा घर ही छोड़ दे। गौतम राज की पत्नी ने कहा, यही बेहतर है और मैं ऐसा करूंगा कि सारे घर में मूर्तियां ही मूर्तियां भर दूंगा। तुम किसी बहाने से उसे निकाल कर उसे बाहर लाना और फिर उसके कमरे में भी मूर्तियां सजा देना। अगर वो इस पर एतराज करे तो कहना कि तुम भगवान के भगत हो और तुम ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, गौतम राज ने कहा और उनकी पत्नी ने परेशानी के अंदाज में गर्दन हिला दी। पुरुषोत्तम दोहरी कफियत का शिकार था। राजकमल कुछ इस तरह उसके दिल में घर कर गई थी कि उसका दिल नहीं मानता था रतनपाल की बातों को। वो सोचता था कि साधु महाराज को जरूर कोई धोखा हुआ है, वरना राजकमल जैसी हसीन लड़की भला कोई गलत चीज कैसे हो सकती है। लेकिन शवाहद ऐसे भी थे जिनकी बिना पर रतनपाल की बातें दुरुस्त भी मालूम हुई। मसलन वो तावीज़ और बार बार उसके ज़हन का सो जाना और तावीज़ के छूने से जाग उठना, ये सारी बातें क्या थी? राजकमल का ये कहना कि तावीज़ गले से उतार दो, ये सब क्या था? ना समझ में आने वाली बातें अपने अंदर गहराइयां भी रखती थीं। मगर रतनपाल का कहना भी गलत नहीं था। किसी जंजाल में फंस जाने से क्या फ़ायदा? साधु रतनपाल पर उसे भरोसा था। तब उसने सोचा कि रतनपाल की यह आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। देखे तो सही कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अलबत्ता उसे राजकमल के साथ चालाकी से अपना ये काम करना था। जब उसने राजकमल के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर अंधेरा हो चुका था। देर तक वो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बजाता रहा। शायद वो गहरी नींद हो गई हो, लेकिन जब उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। फटी फटी ऐसी आवाज़ें जिनके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे बहुत से आदमी बोल रहे हों। पुरुषोत्तम उछल पड़ा, ये क्या हो रहा है? वो हैरत से सोचने लगा, अंदर कौन है? राजकमल किससे बातें कर रही है? और उसने अंदर झांकने के लिए कोई रखना तलाश किया, लेकिन अंदर इतनी तारीकी थी कि उसे कोई चीज़ नज़र ना आ सकी। वो परेशान सा वहीं खड़ा रह गया। अब क्या किया जाए? और देर तक वो उसी तरह खड़ा रहा और दफतन उसे महसूस हुआ जैसे अंदर रोशनी हो गई। रोशनी के कुछ किरणें दरवाजे के रखनों से बाहर आ रही थी। तब उसने सोचा कि अब तारीकी दूर हो गई है, दस्तक दूं, देखूं तो सही राजकमल के पास कौन है। घर का कोई फर्द तो हो नहीं सकता था, क्योंकि घर के किसी फर्द को राजकमल से तारीकी में मिलने की क्या ज़रूरत थी।
एक बार फिर उसके दिल में रतनपाल के कहे हुए अल्फाज आने लगे और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। बिलाखिर वो सोच में से चौंका और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद ही लम्हात के बाद दरवाजा खुल गया। राज केवल अजीब से अंदाज में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी वहशियाना तासरात थे। काफी देर तक वो वहशियाना निगाहों से पुरुषोत्तम को घूरती रही, फिर खौन खवार लहजे में बोली, तुम क्यों बार बार मेरे पास आ जाते हो? नाराज हो कमल? मैं पूछती हूँ कि क्यों आए हो इस समय? तुम मन खींच लाया है कमल, बकवास करते हो, फजूल बातें करके मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। नहीं कमल, ये बात नहीं। पुरुषोत्तम बदस्तूर नरमी से बोला। वो राज कंवल की जहनी कफियत से बेखबर था। वो नहीं जानता था कि ये इतने वहशतनाक हुलिये में क्यों है। अलबत्ता वो राज कंवल के कमरे में आने वाली डरावनी आवाज़ों से खौफजदा ज़रूर था, इसलिए उसने खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर क्या बात है? मैं कहती हूँ कि जब तुम्हें मेरी बात नहीं मानते तो फिर मुझसे वास्ता रखने की क्या ज़रूरत है? राज कंवल जहरीले लहजे में बोली। कंवल, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, पुरुषोत्तम ने कहा और कमल अजीब सी निगाहों से देखने लगी। क्या मतलब? पुरुषोत्तम चौंक पड़ा। नहीं, कुछ नहीं, आओ अंदर आओ। राज कंवल एक तरफ हट गई और पुरुषोत्तम खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। फिर राज कंवल बोली, क्या तुम्हारे गले में अब भी वो तवीज़ मौजूद है? हाँ है। राज कंवल वैश्यना दाद में पीछे हट गई। हाँ है, पर मैं उसे उतार दूंगा। उतारोगे कब? अभी। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी मेरे पास आना इस तवीज़ को उतार कर आना, वरना यहाँ नहीं आना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं। वो चंद साथ के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, तो मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूंगी। नहीं नहीं, पुरुषोत्तम घबराकर पीछे हट गया। और पिताजी से शिकायत करने की क्या जरूरत है? तुम कहोगी तो आइंदा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, पुरुषोत्तम ने मासूमियत से कहा। और राज कंवल का मूड आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होने लगा और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को भूल गई और मीठी निगाहों से पुरुषोत्तम को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ये चौड़ा चकला नौजवान कम अज कम उसके मन को इतनी देर के लिए तो शांत कर सकता है। अच्छा ठीक है कंवल, नहीं कहोगी तो तुम्हारे पास जी तुम्हारे पिताजी से, लेकिन उस तावीज़ को उतार कर बाहर फेंक दो। कंवल, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कहो। क्या तुम मेरे साथ बाहर कहीं घूमने नहीं चल सकती? क्यों? राज कंवल ने पूछा। बस यूं ही मेरा मन चाह रहा था कि हम दोनों इस चांदनी रात में किसी सुंदर सी जगह जाकर बैठें और इस हसीन मौसम का सही लुत्फ उठाएं। क्या बाहर जाना जरूरी है? राज कंवल ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ कंवल, दरअसल ये घर भी मेरे लिए खौफ का घर है। खौफ किस बात का? बस पिताजी और माताजी से डर लगता है। वो क्यों? तुम्हें विश्वास करो कंवल कि अपने जीवन में मैंने कभी किसी नारी के करीब कदम नहीं रखा। मैं नहीं जानता कि प्रेम किसे कहते हैं, औरत का कुर्ब क्या हैसियत रखता है। तुम्हें देखकर मेरा मन बेअक्ल हो गया है, लेकिन मैं इस खौफ को दिल से नहीं निकाल सकता जो घर में मेरे दिल में रहेगा। अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो आओ बाहर चलें। मगर कहाँ? राज कंवल ने पूछा। नंदी कल्याण बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ एक इमारत भी है, हम उस इमारत में चलेंगे, वहाँ हमें देखने वाला कोई ना होगा। राज कंवल चंद लम्हा सोचती रही और फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी शर्त कब मानोगे? चलो तो सही कंवल, और मैं रास्ते में ही तुम्हारी शर्त मान लूँगा, पुरुषोत्तम ने कहा। और राज कंवल ने गर्दन हिला दी। फिर वो बोली, तुम यूँ करो पुरुषोत्तम कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल कर मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी पहुँच रही हूँ। ठीक है, पुरुषोत्तम ने जवाब दिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरी जानब राज कंवल सोच रही थी, कल के चलो ये और अच्छा है, कम से कम पुरुषोत्तम की लाश उसके घर में नहीं मिलेगी, तो पुरुषोत्तम के घर वाले कभी ये ना सोच सकेंगे कि उसके कत्ल में राज कंवल का भी हाथ हो सकता है। वो बाहर किसी खलियान में या खलियान के नज़दीक किसी इमारत में पड़ा होगा और जब वो वहाँ उसकी लाश मिलेगी तो लोग यही सोचेंगे कि या तो उसे किसी दरिंदे ने नोच कर फेंक दिया या फिर किसी और का शिकार हो गया। लेकिन सिर्फ एक खौफ था, अगर रतनपाल को यह सब मालूम हो गया तो क्या होगा। रतनपाल के खौफ से अभी तक वो बड़ी मोहतात रहती आई थी, लेकिन अब उसकी हालत बिगड़ने लगी कि कुछ भी हो, एक बार उसके साथ से सामना हो ही जाए, तब वो अपने ज्ञान को उस कम वक्त पर आजमाएगी और उसके ज्ञान ने इसका साथ ना दिया, तब फिर वो उस ज्ञान ध्यान के चक्कर को छोड़ देगी और खुद को एक आम औरत से ज़्यादा तसव्वुर नहीं करेगी। फिर वो अपने सारे धंधे भूल जाएगी। ये ख्याल उसके दिल में आया और अब वो अपने अंदर पुख्ता हो गई। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजे से बाहर निकल आई। घर के बाहर पुरुषोत्तम खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और उसने बड़े प्यार से राज कंवल का हाथ पकड़ लिया।
नंदी कल्याण के खत्म होने पर मंदिर शुरू हो जाता था। मंदिर की पुष्ट की दीवार कल्याण से मिलती थी, सो इस पुष्ट की दीवार में भी दरवाजे मौजूद थे जिस पर से आया जा बआसानी अंदर जा सकती थी। ये दरवाजे किसी खास मकसद से नहीं बनवाए गए थे, लेकिन उस वक्त ये पुरुषोत्तम के लिए बहुत कारआमद साबित हुए, और खास तौर से रतनपाल के लिए, क्योंकि खलियाना से मंदिर की पुष्ट का हिस्सा इस तरह ढक गया था कि उसकी दीवारें नजर नहीं आती थी। और अगर इस सुरंग नुमा दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ जाए जो खलियानों के भूसे का बना हुआ था, तो ये पता नहीं चलता था कि उसका अख्ताम किस मंदिर में होगा। शायद राजकमल के बुरे दिन आ गए थे, क्योंकि पुरुषोत्तम तो उसे अच्छी नीयत से ले जा रहा था, लेकिन रतनपाल की तदबीर पूरी तरह कामयाब हुई थी। पुरुषोत्तम राजकमल का हाथ पकड़े दूसरों की निगाहों से बचता बचाता, भौंकते हुए कुत्तों से खुद को महफूज रखता हुआ बिल आकर नंदी कल्याण तक पहुंच गया। राजकमल उस हसीन और खूबसूरत इलाके को दिलचस्प नजरों से देख रही थी और उसकी आंखों में सताश के तासरात थे। बड़ी खूबसूरत जगह है। बिल आखिर खामोशी के सकूत को राजकमल ने तोड़ा। तुमसे सुंदर नहीं है, पुरुषोत्तम बोला। अच्छी बातें बनाने लगे हो अब चांदनी रात को देखकर, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। कमल जी, भगवान की सौगंध, आपको देखकर मेरे मन का जो हाल हो गया है मैं बता नहीं सकता। कितनी बार कहूं कि जीवन में आप मेरे लिए पहली औरत हैं, मगर मेरी बात भी तो नहीं मानते। अब तुम देखो ना, तावीज़ अभी भी तुम्हारी गर्दन में पड़ा है। आइए अंदर आ जाइए, मैं तावीज़ उतार दूंगा, पुरुषोत्तम ने कहा और राजकमल ने आमादगी ज़ाहिर कर दी। फिर पुरुषोत्तम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिए हुए खलियानों के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चंद साइड के बाद वो मंदिर के अहाते में कदम रख चुका था। जो ही वो अहाते में दाखिल हुआ, पिछला दरवाजा इस तरह बंद हो गया जैसे कई आदमियों ने मिलकर उसे बंद कर दिया हो। राजकमल ने चौंक कर हैरत से दरवाजे को देखा। फिर वो तअज्जुब भरी लहजे में बोली, पुरुषोत्तम, ये क्या हुआ? क्या हुआ है देवी? पुरुषोत्तम ने बेखबरी के आलम में पूछा। खलियानों में दरवाजा, और ये दरवाजा कैसा है? अभी उसने ये सवाल किया ही था कि उसे अपने पैरों के नीचे आग जलती हुई महसूस हुई और वो उछल पड़ी। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ये क्या है पुरुषोत्तम? वो चीख कर पुरुषोत्तम से कहने लगी। कहाँ देवी, ये क्या है? और राजकमल ने दरवाजे की जनब छलांग लगाई और उसे टकराकर दोबारा अंदर गिर पड़ी। पुरुषोत्तम, तुम मुझे बाहर जाने दो, दरवाजा खोल दो। देवी, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आपको? पुरुषोत्तम ने परेशान लहजे में पूछा। मर रही हूँ, बसम हो रही हूँ, आग लग गई है मेरे बदन में, राजकमल ने कहा। दरवाजा खोल दे पुरुषोत्तम, दरवाजा खोल दे कमबख्त, मैं कहती हूँ कि खोल दरवाजा, और तूने मेरे साथ धोखा किया है। पापी, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी, राजकमल बुरी तरह चीख रही थी। कमल, देवी, कमल, पुरुषोत्तम बुरी तरह बुखला गया। वो नहीं समझ सका कि कमल को क्या हुआ है। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, राजकमल फिर चीखी और पुरुषोत्तम बुखलाए हुए अंदाज में दरवाजे की जानब भागा। उसने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और उसे जोर जोर से घसीटने लगा, लेकिन दरवाजा खोलना अब उसके बस की बात नहीं थी। वो परेशान होकर दरवाजे की जानब देखने लगा। राजकमल अपने बदन को नोच खसोट रही थी। पुरुषोत्तम को नाकाम होते देखकर वो खौफनाक अंदाज में चिल्लाई। पुरुषोत्तम, उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, और पुरुषोत्तम सहम गया। ये आवाज उस हसीन औरत की तो नहीं थी। वो खौफजदा आवाज में उसे देखने लगा और राजकमल अपने बाल नोच रही थी। उसका चेहरा बिगड़ गया था और फिर उसने अपने कपड़े भी उतार फेंके। वो बुरी तरह इधर उधर दौड़ रही थी और बिल आखिर दौड़ते दौड़ते वो अंदर घुस गई। शायद वो निकलने के लिए दरवाजा तलाश कर रही थी, लेकिन मंदिर का दरवाजा भी दूर था और वह जिस कमरे में भी जाती वहां उसे मूर्तियां नजर आती और वो वहां से भी दहशतज़दा होकर आगे बढ़ जाती, यहाँ तक कि वह बिल्कुल एक गोल कमरे में पहुंच गई जिसके ऊपर मंदिर का गुंबद था। उस कमरे में बहुत सी मूर्तियां चारों तरफ रखी हुई थी और वह जिस कमरे में दाखिल हुई थी उससे वो चारों तरफ से मूर्तियों के दरमियान घिर कर रह गई और फिर यूं लगा जैसे उसके बदन से जान खत्म होती जा रही हो और वो हाथ पांव झटक रही थी और अपने हलक से खौनखवार आवाजें निकाल रही थी। पुरुषोत्तम इसके पीछे पीछे था और तब उसने देखा कि गोल कमरे के कोने में रतनपाल खड़ा हुआ है। रतनपाल के होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो दोनों हाथ बांधे शाहाना अंदाज में खड़ा हुआ था। राजकमल रुक गई और उसकी निगाह भी रतनपाल पर पड़ गई और फिर उसके मुंह से एक खौफनाक गुर्राहट निकली और उसने जहरीले लहजे में कहा, रतनपाल तू? हाँ देवी, रतनपाल की आवाज में भरपूर एतमाद था। तू पापी, तू रतनपाल, तू यहाँ कैसे आ गया? पापी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू यहाँ आया कैसे? राजकमल दांत पीस कर बोल रही थी।
जैसे तू आई है देवी, तेरा पुराना साथी हूँ, तेरा पुराना दुश्मन हूँ। ज़ाहिर है कि तुझे भूल नहीं सकता। रतनपाल की आवाज़ गूंजी। रतन, ये सब क्या है? एक कोने में दुबका हुआ तरशोतम खामोश न रह सका। वही सब कुछ जो मैंने तुझे से कहा था। देखता रहे कि क्या तमाशा तेरे सामने आता है। ये तो वही, ये वाकई। और तरशोतम दास के मुंह से खौफजदा अंदाज में निकला और रतनपाल हंसने लगा। तो मेरी बातों को झूठ समझ रहा था ना तरशोतम? देख लिया तूने मंदिर में आकर इसका क्या हाल हुआ। भगवान की मूर्तियों के दरमियान इसका सारा जो काला ज्ञान रखा रह गया और जादू की माहिर ये सदियों साल पुरानी औरत आज अपने ही जाल में फंस गई। रतनपाल, मुझे छोड़ दे रतनपाल। राजकमल की आवाज़ इस कदर भयानक थी कि तरशोतम के हवास भी मस्त होते जा रहे थे। अगर रतनपाल उस वक़्त यहाँ ना होता और उसे तन्हाई का एहसास होता तो शायद खौफजदा होकर वो बेहोश हो सकता था। राजकमल को इतनी ही भयानक और खौफनाक आवाज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता राजकमल का हुलिया बदलता जा रहा था और उसके खदो खाल नहायत ही करी हो गए थे। चेहरे का गोश्त नुचा नुचा सा था और उस वक़्त एक करीहल मंदर शख्सियत नजर आ रही थी। आज ये तेरे सामने असल शक्ल में आ जाएगी तरशोतम। सदियों पुरानी रूह अपने सही कल में डाल जाएगी, रतनपाल ने कहा।